नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और काफी आसान कॉन्सेप्ट के साथ और काफी आसान भाषा में हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए आप लोग उनको आसानी से क्या कर लें, बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। तो आते हैं बाबू पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan π/2 का मान क्या होता है। तो बाबू आपको बताया गया था कि त्रिकोणमिति में पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। तो कहा है कि tan π/2, तो tan π/2 का मतलब tan 180/2 और 2 से 180 को कट करेंगे 90, तो आपका कितना हो जाएगा? tan 90। और tan 90 का मान आपको पता होना चाहिए वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? tan 90 का मान आपका इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोला है tan π/2, तो हमेशा जान जाइएगा त्रिकोणमिति में पाई दिया हुआ है, तो पाई का मान जो है बाबू त्रिकोणमिति में 180 होता है। तो 180/2 यानी 90, और tan 90 और tan 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कर रहा है कि 1/√3 बराबर, तो आपको पता होना चाहिए 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट कर रहा है कि sec स्क्वायर थीटा -1 का मान किसके बराबर है। तो अब आपको बता दें sec स्क्वायर माइनस थीटा का मान जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट कर रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ होगा sin π/4 माइनस cos π/4। आप ये हमेशा त्रिकोणमिति में जानिएगा, त्रिकोणमिति में जब भी पाई आता है तो उसको पाई रेडियन बोला जाता है, और त्रिकोणमिति में पाई रेडियन का मान 180 होता है। तो बाबू देखिएगा कभी भी अगर पाई दे दे तो उसका मान 180 होता है। अगर π/2 दे दे तो उसका मान बाबू आपका कितना होता है? 90 होता है। पाई का मान 180, π/2 का मान जो है 90। अगर π/3 दे दिया तो उसका मान 60 डिग्री होता है। π/4 दे दे तो उसका मान आपको 45 डिग्री होता है। और अगर 6 दे दे तो उसका मान कितना होता है बाबूआ? 30 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। पाई 180, π/2 90, π/3 60, π/4 45, और जो π/6 होता है वो क्या होता है? 30 डिग्री। तो बोला है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान निकालिए। तो बाबू देखिएगा sin और π/4 का मतलब कितना हो गया? 45 डिग्री। तो sin 45 माइनस cos 45, और सबको पता है कि sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और cos 45 का भी मान, सॉरी बाबू, और cos 45 का भी मान कितना होता है? cos 45 का भी मान आपका होता है 1/√2। sin 45 का भी मान 1/√2 और cos 45 का भी मान 1/√2। 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? सही हो गया। आपको एकदम आसान कॉन्सेप्ट के साथ कैलकुलेशन बताया जा रहा है, आप आराम से सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट करें, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos a बराबर होगा। ये किताब का क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो cos a बाबू sin a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बुआ? sin a के बराबर होगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो जो है cos थीटा का मान निकालिए। तो चलिए थीटा का मान निकाल लेते हैं। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा का मान निकालेंगे 90, 3 गुना में है तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। और 3 से 90 में करेंगे तो बाबू 30 3 90, तो थीटा का मान कितना हो गया? 30। आपको cos थीटा यानी थीटा का मान कितना निकल गया? cos 30। और आपको पता होना चाहिए cos 30 का मान आपका होता है √3/, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान √3/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 थीटा बराबर 90 दिया था, थीटा का आपने मान निकाला 30 डिग्री, cos थीटा का मान पूछा था, थीटा की जगह 30 रखे, और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट कर रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के क्या होती है? बराबर होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। अब आते हैं नेक्स्ट कर रहा है बाबू, यदि √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। नॉर्मली सॉल्व करते हैं बाबू। √3 कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है? 2। आप आराम से कोसेक थीटा का मान निकाल लीजिए। कोसेक थीटा
कोसेक थीटा का मान हो गया 2/√3। अब इधर आपका कोसेक थीटा है, तो आप देखिए कि कोसेक थीटा में किसका मान 2/√3 होता है। तो अगर आपको याद होगा तो कोसेक 60 डिग्री का मान बाबू 2/√3 होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/3 होता है। कोसेक से कोसेक कट जाएगा और आपका थीटा का मान कितना हो जाएगा बउआ? 60 डिग्री हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 2/√3 और 2/√3 कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। तो कोसेक से कोसेक कट गया, यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान, एकदम पिछला क्वेश्चन की तरह है। दिया है बाबू √2 cos थीटा इक्वल टू 1। आप सबसे पहले cos थीटा का मान निकालिए। cos थीटा 1 √2 गुना में है तो आपका क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। अब इधर cos थीटा है। अब देखेंगे कि cos में किसका मान 1/√2 होता है। तो अगर आपको याद हो तो बाबू cos 45 का मान आपका कितना होता है? 1/√2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अब cos से cos कट गया और थीटा का मान आपका कितना आ गया बाबू? 45 डिग्री आ गया। थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कर रहा है बाबू 1 + cot² a बटा 1 + tan² a बराबर होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोला है बाबू 1 + cot² a बटा 1 + tan² a बराबर होता है किसके? तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि cot a जो होता है वो 1/tan a के क्या होता है? बराबर होता है। चूंकि आपने पढ़ा होगा कि cot का उल्टा क्या होता है? tan। तो cot a बराबर 1/tan होता है। तो सेम उसी फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाबू। 1 + cot² a है तो cot² a को हम लोग लिखेंगे 1/tan² a। चूंकि cot a बराबर क्या होता है? 1/tan a, तो इसीलिए cot² a बराबर 1/tan² a बटा नीचे वाले को नहीं परिवर्तन करेंगे, 1 + tan² a। अब आओ देखिएगा, इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं भिन्न के जोड़ की तरह। tan² a से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan² a + 1 और बटा आपका कितना हो जाएगा? tan² a। अब बटा नीचे कितना है बाबू? 1 + tan² a। अब नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं। tan² a + 1 अब बटा बुआ क्या हो जाएगा? tan² a। कभी भी बाबू बोला गया था यदि भिन्न के नीचे भिन्न मिल जाता है तो ये भागा होता है, तो भागा किसमें बदल जाता है? गुना में। और बाबू इसके नीचे आपको पता है कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1। और जब भागा को गुना में बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है? पलटी मार जाता है, यानी पलट जाता है। तो 1 + tan² / 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 + tan² a। 1/1 + tan² a। अब आओ देखिएगा 1 + tan² a से tan² a + 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बच क्या गया? 1/tan² a। और सबको पता है 1/tan² a किसके बराबर होगा? cot² a के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। तो आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट करें यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है। आपको sin थीटा का मान कितना दे दिया है बाबू? 3/5। अब आपको साइन का रेशियो पता होना चाहिए। तो बाबू आपको पता है कि साइन का रेशियो होता है लंब बटा कर्ण। साइन का रेशियो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब आपको लंब का मान कितना दे दिया है बाबू? 3। और कर्ण का मान कितना दे दिया होगा? 5। आपको बोला गया था किसी का भी मान निकालना हो तो आपको तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो लंब 3 दे दिया है, कर्ण 5 दे दिया। लंब और कर्ण दे दिया तो क्या नहीं दिया होगा? आधार। और आधार का बाबू आप लोग को फार्मूला पता है, होता है √कर्ण² माइनस लंब स्क्वायर। √कर्ण² माइनस क्या होता है? लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 9। और 25 में से चला 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। और सबको पता है कि 16 जो है बाबू 4 का स्क्वायर होता है। यानी आधार का मान कितना निकल गया? 4। अब आपको किसका मान निकालना है? cos थीटा का मान निकालना है। और cos थीटा का फार्मूला होता है बाबू आधार बटा कर्ण। रेशियो याद होना चाहिए। cos थीटा का आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना निकला है? 4। और कर्ण का मान कितना था? 5। यानी cos थीटा बराबर आपका कितना आ गया? 4/5। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा
बाबू देखिएगा दोनों में 9 है तो हम लोग 9 को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अब कॉमन निकालेंगे तो बच क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बाबू देखिएगा 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे, 9 ही करने 9, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी, 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है बाबू 2 साइन 38 बटा कोस 52। काफी आसान क्वेश्चन है बाबू, दिया हुआ है 2 साइन 38 बटा कोस 52। ये 2 को अपने जगह पर रहने दीजिए। आपको बताया गया था कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर 1 के बराबर होता है, और 2 गुना 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं, हम सॉल्व करके बताते हैं। कभी भी ये रेशियो में क्वेश्चन है तो किसी एक को चेंज कर दे, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को चेंज कर दे। चलिए हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं। 2 गुना साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 आएगा। सोचना नहीं है 90 में से कितना घटाना है तो 38 आना है। नीचे आप देख लीजिए क्या है, नीचे कितना है 52, तो 90 में से 52 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 38। अब बटा नीचे वाला एज इट इज लिख देंगे cos 52। 2 गुना, और आपने फार्मूला पढ़ा होगा बाबू, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है। यानी साइन, ये पूरा कोण के अनुपात में आपको पढ़ाया गया है, आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस ए, यानी 90 में से जब किसी एंगल को घटाते हैं तो साइन किस में बदल जाता है, कोस में, और ए एज इट इज लिखा जाता है। तो अब देखिएगा साइन 90 माइनस ए, ए के जगह 52 है तो साइन आपका किस में बदल जाएगा, कोस में, और थीटा के जगह 52 है तो 52 cos 52 बटा cos 52। ये cos 52 से cos 52 कट जाएगा, तो 2 गुना आपका कितना हुआ 1, बाबू आपका 2 ही करने कितना हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये हर साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो tan का मान निकालिए। काफी आसान है बाबू। यदि tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर √3, तो कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा आपको पता होना चाहिए, tan में कितने डिग्री का मान जो है बाबू √3 के बराबर होता है। तो आपको बता दे बाबू, tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 के बराबर होता है। तो हमने √3 के जगह क्या लिख दिया, tan 60, tan से tan कट गया, थीटा का मान कितना आ गया बुआ 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। अभी बताए हैं कि tan 60 डिग्री का मान बाबू √3 के बराबर होता है। tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि साइन 18 बटा cos 72। इस तरह का जब भी आंसर आ जाए, अखमुनिया क्वेश्चन है, इसका आंसर हमेशा एक आएगा, कुछ दे दे। अब वो देखिएगा साइन 18 बटा cos 72, आप इसमें किसी एक ही को बदलिएगा, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। अब साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 आएगा। सोचना नहीं है, आप ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे नीचे देखिए कितना डिग्री दिया है 72, 90 में से 72 घटाएगा अपने आप 18 आ जाएगा बटा cos 72। और आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस 1 क्या हो जाता है, cos ए। तो साइन आपका किस में बदल जाएगा, cos में, और a के जगह 72 है तो cos 72 बटा cos 72, cos 72 से cos 72 कट गया, आंसर कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू tan a बराबर होगा, तो बाबू tan आपको पता है cot 90 माइनस ए के क्या होता है, बराबर होता है, चूंकि cot tan के जो है बराबर होती है, तो cot 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, tan के बराबर होगा। अब आते हैं बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करें, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos a का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए इक्वल टू आपको 3/4, आपको रेशियो पता होना चाहिए। साइन का रेशियो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी आपको लंब का मान कितना दे दिया है बाबू 3 दे दिया हुआ है, और कर्ण का मान कितना दे दिया हुआ है 4। जो भी दे दिया, जैसे साइन ए बराबर 3/4 तो साइन का रेशियो लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, लंब और कर्ण दे दिया है तो क्या नहीं दिया हुआ है, आधार। और आधार का फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो ट्रिग्नोमेट्री पूरा फार्मूला बेस्ड जो है बाबू चैप्टर है। आधार का कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया है बाबू 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9,
16 में से 9 जाएगा तो बाबू आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपको किसका मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। और कॉस का रेशियो आपको पता होना चाहिए बाबू, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस का रेशियो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान आपका कितना निकला, √7, और कर्ण का मान कितना है बाबू, 4। तो देखिए कहीं √7/4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर होगा। तो सबको पता है कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा जो होगा वो 1/sin थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब बाबू देखिएगा 2 गुना cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो क्या कर दिए स्क्वायर। अब बाबू 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, यानी आंसर कितना हो गया 1/2। तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी दिया होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करें, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट थीटा का मान निकले। कोई दिक्कत नहीं, रेशियो पता होना चाहिए। सेक थीटा बराबर 13/12। अब आपको सेक का रेशियो पता होना चाहिए। तो बाबू जो सेक का रेशियो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है। जो सेक का रेशियो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है। यानी आपको कर्ण का मान कितना दे दिया हुआ है 13, और आधार का आपको मान कितना दे दिया हुआ है 12। और जब कर्ण आधार दे दिया है तो कौन सी भुजा नहीं दी गई है, लंब नहीं दी गई है। तो चलते हैं बाबू लंब निकालते हैं, और लंब का फार्मूला होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और कर्ण का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान आपका 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बाबू 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। जिसको नहीं पता होगा कैसे होता है, तो 13 गुना 13 कर लेगा 169 आ जाएगा, 12 गुना 12 कर लेगा 144 आ जाएगा। 169 में से 144 घटाएंगे 25, और 25 बाबू किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब आपको लंब भी पता चल गया, किसका मान निकालना है, कोट थीटा का मान। और आपको पता होना चाहिए कोट थीटा का जो रेशियो होता है वो आधार बटा लंब होता है। कोट थीटा का जो रेशियो होता है वो आधार बटा लंब। अब आधार का मान कितना दिया हुआ है 12, अब बटा लंब का मान कितना हो गया 5। तो 12/5 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 12/5, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करें, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान निकले। सेम क्वेश्चन है बाबू, बस मान बदल गया है। साइन ए बराबर 8/17। अब आपको साइन का रेशियो पता होना चाहिए। साइन का रेशियो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी आपको क्वेश्चन में लंब का मान कितना दे दिया हुआ है 8, और कर्ण का मान कितना दे दिया हुआ है 17। आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब बाबू लंब कर्ण दे दिया तो क्या नहीं दे दिया हुआ है, आधार आपका नहीं दिया हुआ। आधार निकालने का फार्मूला होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान आपको दिया हुआ है 17 का स्क्वायर, और माइनस लंब का मान कितना दिया हुआ 8 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर याद होना चाहिए बाबू। 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, और 8 का जो स्क्वायर होता है बाबू वो 64 होता है। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, और 289 में से यदि बाबू 64 घटाइएगा तो आपका 225 आएगा। 289 में से यदि 264 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा होगा 225। और आपको पता होना चाहिए 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। तो आपने आधार का मान निकाल लिया, किसका मान निकालना है कोट ए का। तो चलते निकालते हैं कोट ए, और कोट का रेशियो होता है बाबू आधार बटा लंब। कोट का रेशियो होता है आधार बटा लंब। आधार का मान आपका कितना निकला हुआ 15, और लंब आपका कितना दिया हुआ है 8, यानी इसका आंसर होगा 15/8। तो ऑप्शन में देखते हैं 15/8 कहां दिया है, तो सी नंबर में बाबू देख रहे हैं कि आपका 15/8 क्या है दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि tan 49 बटा cot 41। इसको बताएं, इसका आंसर एक ही आएगा, tan 49 बटा cot 41। किसी एक को ही बदलेंगे तो चलिए ऊपर वाले को ही बदलते हैं। tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 49 आएगा। सोचना नहीं है, नीचे कितना दिया 41, 90 में से 41 घटा लीजिए 49 आ जाएगा बटा cot 41। आपको फार्मूला बस याद होना चाहिए कि tan 90 माइनस 1 क्या होता है बुआ, cot a के बराबर। यानी tan 90 में से जब किसी एंगल को घटाया जाता है तो tan आपका cot में बदल जाता है, जो एंगल यहां पर रहता है वही सेम टू सेम लिखा जाता है। तो देखिएगा tan 90 माइनस है तो tan आपका किस में बदल जाएगा, cot में एंगल के जगह 41,
cot 41 बटा कितना हो गया cot 41। अब cot 41 से cot 41 कट जाएगा, आंसर बाबू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर 1/2। अब बाबू देखेंगे साइन थीटा कितने में, साइन का कितना मान जो है 1/2 होता है, तो सबको पता होना चाहिए होगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो बाबू साइन से साइन कट जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि 2 tan 30 + 1 + tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा। तो चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 2 tan 30, आप नॉर्मली मान रख लीजिए 2 गुना, चलिए हम क्वेश्चन ही उतार लेते हैं। 2 tan 30 बटा आपका है 1 + tan स्क्वायर 30। अब आपको मान याद होना चाहिए 2 गुना tan 30 का मान होता है बाबू 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और 1 + tan स्क्वायर 30 है तो इसका भी मान 1/√3 का स्क्वायर। अब बाबू 2 से गुना करेंगे तो 2/√3 और इसको किए तो 1 + 1 का स्क्वायर 1, और सबको पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो 3 बच गया। अब नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे 2/√3, इसको 3 इकन्ने 3 + 1/3। अब बाबू 2/√3 और बटा 3 एक कितना हो जाएगा 4/3। 2/√3 3 एक 4/3। अब चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 सबको बताया गया था कि जब भिन्न के नीचे भिन्न हो तो 2/√3 ये भागा है, तो भागा आपका किसमें बदल जाएगा गुना में, और गुना में बदलने के बाद संख्याएं पलट जाती हैं। तो ये 4/3 है तो आपका क्या हो जाएगा 3/4। अब बाबू देखिएगा इसको कट करेंगे तो 2 दूना 4 आपका जो है कट जाएगा। और आपको एक आसान नियम बताते हैं, परिमेयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताइए बाबू 3 को हम लोग √3 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चूंकि आपको बताया गया होगा बुआ √2 गुना 2 किसके बराबर होता है 2 के, √3 गुना 3 किसके बराबर होता है 3 के, √4 गुना 4 किसके बराबर होता है √4 के। माने किसी भी सेम 2 रूट नंबर को गुना करते हैं तो उसका रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो हमने यहां पर 3 के जगह क्या लिख दिया √3/2, √3 गुना 3, और यहां पर बच कितना गया होगा √3 गुना 2 बच गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा 2/√3 भागा है तो गुना में 3/4, 2 दूना 4। हमने 3 को क्या लिख दिया √3 गुना 3, चूंकि आपको भी पता है √3 गुना 3 करेंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। अब बच क्या गया √3 गुना 2। अब √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच क्या जाएगा √3/2। अब बाबू √3/2 ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, और आपको पता है कि √3/2 एक sin 60 का मान होता है। sin 60 का भी मान कितना होता है √3/2, और cos 30 का भी मान कितना होता है √3/2। sin 60 का भी मान √3/2 होता है और cos 30 का भी मान √3/2 देता होता है। आप देखते हैं दोनों ऑप्शन में से कौन सा दिया हुआ है, cos 30 कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन sin 60 आपका दिया हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चूंकि √3/2 किसके बराबर होता है sin 60 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है sin 60। अगर sin 60 नहीं दिया रहता cos 30 दिया रहता तो हम लोग cos 30 पर क्या करते हैं टिक करते, चूंकि दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आपसे एक एक क्वेश्चन जो है बाबू क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा होगा tan 45 रेशियो tan 60 का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो में तो हम भी रेशियो में कर लेते हैं tan 45, और रेशियो का मतलब बटा tan 60 डिग्री। आपको पता होना चाहिए tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। अब फिर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा हुआ cos π/3 का मान कितना होगा। तो बाबू देखिएगा cos π/3, अब आपको ऑलरेडी हम बता दिए कि π/3 60 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो कभी भी त्रिकोणमिति में पाई आ जाएगा तो वो रेडियन होता है, और पाई रेडियन का मान 180 होता है बाबू। तो 180/3, 3 6 के 18, देखिए 60 डिग्री आया cos 60 डिग्री, और आपको पता है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो बाबू 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के क्या होती है बराबर होती है। 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर।
अब आते हैं बाबू नेक्स्ट, साइन पाई बाई 3 का मान कितना होगा। अब ये बताएं साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 और पाई बाई 3 का मान बाबू किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर। चूंकि 180 में 3 से भाग करेंगे तो 3 छक्के 18, 60 डिग्री आ जाएगा और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन 30 का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए बुआ, साइन 30 का मान 1/2 के क्या होता है, बराबर होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि tan स्क्वायर 36 प्लस cot स्क्वायर 54 का मान क्या होगा। इसका भी आंसर एक ही होगा बुआ, आते हैं बदलते हैं। दिया बुआ tan स्क्वायर 36 बटा cot स्क्वायर 54। सॉल्व करते हैं बाबू। tan स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, सोचना नहीं है। 90 में से कितना घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। नीचे कितना है, 54 है तो 54 ही घटा देंगे। आप देख लीजिएगा 90 में से 54 घटा के 36 ही आएगा। अब बटा cot स्क्वायर 36, cot स्क्वायर 54 है बाबू, cot स्क्वायर 54। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, tan स्क्वायर 90 माइनस 1 किसके बराबर होता है, tan cot के बराबर होता है। तो cot स्क्वायर a के जगह कितना दिया है 54, तो cot स्क्वायर 54 बटा cot स्क्वायर 54। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसके पिछले क्वेश्चन में भी मिला है। तो cot स्क्वायर 54 से cot स्क्वायर 54 कट गया, आंसर कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। cot थीटा बराबर 3/4। अब cot थीटा का रेशियो पता होना चाहिए। cot का आपका रेशियो होता है बाबू आधार बटा लंब। cot का रेशियो क्या होता है बाबू, आधार बटा लंब। यानी क्वेश्चन में आपको आधार का मान कितना दे दिया हुआ है 3 और लंब का मान आपको कितना दे दिया है 4। आधार लंब दे दिया है तो बाबू क्या नहीं दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, कर्ण। और कर्ण का बाबू आपका फार्मूला होता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान आपका कितना है 3 का स्क्वायर और लंब का मान 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 कितना हुआ 25 और 25 बाबू किसका स्क्वायर हो गया 5 का। आपको निकालना किसका मान है बुआ, tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर थीटा बाबू, tan का रेशियो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan का रेशियो कितना होता है बाबू, लंब बटा आधार होता है। अब लंब बटा आधार होता है, स्क्वायर है तो क्या डाल देंगे, tan थीटा का रेशियो लंब बटा आधार स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बाबू लंब का मान कितना दिया हुआ है 4 बटा आधार का मान बउआ कितना है 3। 4/3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी इसका आंसर आ गया 16/9। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। बताइए इस कर्ण को निकाला गया, कर्ण का कोई काम ही नहीं हुआ। हम चाहते तो डायरेक्ट उल्टा कर देते, चूंकि cot का उल्टा tan होता है, लेकिन वैसे आपको कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हमने सॉल्व करके बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो सबको पता है बाबू tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करा है कि कोसेक स्क्वायर a -1 किसके बराबर होता है। तो बाबू कोसेक स्क्वायर -1 cot स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बुआ, cot स्क्वायर के बराबर होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि 2 sin a बराबर √3 हो तो a का मान क्या होगा। काफी आसान है, 2 sin a बराबर √3। अब यहां से sin a का मान निकालेंगे बाबू, sin a का मान निकालेंगे √3/2। अब sin a, अब आपको पता होना चाहिए √3 बाबू किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का। sin से sin कट गया और a का मान आपका कितना आ गया 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करें यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का मान निकालिए। चलिए cos a बराबर 4/5। अब बाबू cos का आपका जो रेशियो होता है वो आपका होता है आधार बटा कर्ण। cos का रेशियो आधार बटा कर्ण, यानी आपको आधार का मान कितना दे दिया बाबू 4 दे दिया और कर्ण का मान आपका कितना दे दिया 5। अब आधार और कर्ण आपका दे दिया तो बाबू क्या नहीं दिया हुआ, लंब नहीं दिया हुआ। और लंब का चला आप लोग फार्मूला जानते होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब बाबू कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से 16 जाएगा तो 9
और 9 बाबू किसका स्क्वायर होता है 3 का। अब आपको मान किसका निकालना है tan का। अब tan का रेशियो आपको याद होना चाहिए, tan का रेशियो होता है लंब बटा आधार। tan का रेशियो क्या होता है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना निकला है 3 और आधार का मान आपका कितना दिया हुआ है 4, यानी tan a का आंसर हो जाएगा 3/4। तो ऑप्शन में देखिएगा 3/4 ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो गया। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है। तो बाबू देखिएगा cot थीटा के बराबर दो चीज होता है, एक cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और एक आपको cot थीटा का फार्मूला लिखवाया गया होगा बाबू, cot थीटा का फार्मूला लिखवाया गया होगा cos थीटा अब बटा क्या होता है बाबूआ sin थीटा। अब 1/tan थीटा तो आपको दिया नहीं है, लेकिन cos थीटा बटा sin थीटा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा का एक फार्मूला 1/tan थीटा भी होता है और cot थीटा का एक फार्मूला cos थीटा बटा sin थीटा होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो दिया नहीं है, cos थीटा बटा sin थीटा दिया है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे टिक कर देंगे। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा किसके बराबर होगा। आपको पता होना चाहिए बुआ sin थीटा cos थीटा एक ही थीटा पर बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि sin 45 डिग्री का भी वैल्यू आपका कितना होता है 1/√2 होता है, और cos 45 डिग्री का भी वैल्यू आपका कितना होता है 1/√2 होता है। तो बोला है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी किस थीटा पर sin और cos दोनों बराबर होगा। तो बाबू 45 डिग्री पर sin भी बराबर होगा और क्या होगा cos भी बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा, क्योंकि cos 45 का भी मान 1/√2 होता है और sin 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है। बड़ी घुमा के क्वेश्चन पूछता है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करें यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा बराबर 3/4, tan का बाबू रेशियो होता है आपका लंब बटा आधार, tan का रेशियो लंब बटा आधार। अब हम थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, लंब का मान 3 दे दिया, आधार का मान कितना दे दिया 4। अब आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फार्मूला होता है बाबू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बाबू देखिएगा आधार का मान कितना दे दिया 4 का स्क्वायर, लंब का मान 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 16 9 बाबू कितना हो गया 25, और 25 बाबू किसका स्क्वायर हो गया 5 का, यानी कर्ण का मान 5 निकल गया। और आपको किसका मान निकालना है sin थीटा, और sin थीटा का फार्मूला होता है बाबू लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना दिया है बाबू 3 और कर्ण का मान कितना निकला है 5। अब देखते हैं 3/5 कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बाबू देखिएगा 3/5 यहां पर क्या है दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में, cos 1 cos 2 cos 3 ... cos 90 का मान निकालिए। बाबू देखिएगा इतना आसान है। अब आपको cos 1 cos 2 cos 3 का तो मान नहीं पता है, इसी तरह से 4 5 6, लेकिन आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। और बाबू किसी भी संख्या से यदि आप 0 में गुना करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें बोला आप सोचेगा बच्चा सब cos 1 का मान हम पढ़वे नहीं किए, 2 का पढ़वे नहीं किए, 3 का पढ़वे नहीं किए, लेकिन आपने cos 90 का मान पढ़ा है ना। cos 90 का मान कितना होता है 0, और यहां पर कोई भी संख्या हो यदि 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो cot 90 माइनस थीटा बाबू tan थीटा के बराबर होता है। cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का क्या करे बुआ मान किसके बराबर होगा। अब बाबू देखिएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है, और यहां पर एंगल कुछ दिया ही नहीं है। अब एंगल कुछ दिया ही नहीं है तो हम लोग कैसे मान निकालेंगे बाबू, तो आपका ये क्वेश्चन गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर होगा। तो आपको पता होना चाहिए होगा cos थीटा का तो फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको लिखवाया गया होगा कि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको स्क्वायर थीटा का तो मान नहीं निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है। तो सबको पता है कि अगर स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला किस में चल जाएगा रूट में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा का मान किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। देखो यहां से भी आपको कितना टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट करा 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो आप कॉट ए का मान निकालिए। कॉट ए का मान निकालेंगे तो बाबू 8/15 आ जाएगा। कॉट ए का मान निकालेंगे तो 8/15, और आपको कॉट का रेशियो पता होना चाहिए, क्या होता है बाबू? आधार बटा लंब। अब बाबू क्वेश्चन में आपको आधार का मान कितना दे दिया है? 8, और लंब का मान कितना दे दिया हुआ? 15। अब आधार और लंब दे दिया है तो क्या नहीं आपको दिया हुआ है? कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण का बाबू फार्मूला होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर अब प्लस बाबू लंब स्क्वायर। रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया हुआ है? 8, तो 8 का स्क्वायर, लंब का मान 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, और 225 और 64 बाबू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। और आपको पता होना चाहिए 289 बाबू 17 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना निकल गया? 17। और आपको निकालना किसका मान है? साइन ए का मान निकालना है। अब साइन ए का फार्मूला होता है बाबू लंब बटा कर्ण। लंब का मान बाबू कितना दिया हुआ है? 15, और कर्ण का मान आपका कितना दिया हुआ है? 17। तो 15/17 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि cos a बराबर 1/2 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान निकाले। तो चलिए सबसे पहले ए का मान निकाल लेते हैं। बाबू देखिएगा cos a बराबर 1/2 है। cos a बराबर 1/2, तो cos a, अब आपको पता होना चाहिए cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको याद के लिए बता दे cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos से cos कट गया तो a का मान कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब आपको किसका मान निकालना है बाबू? अब 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए के जगह बाबू कितना दे दिया हुआ है? 60 डिग्री दे दिया हुआ है। तो 1 माइनस 2 गुना cos 60 का मान आपका किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। cos 60 का मान 1/2 के बराबर होता है। तो 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूना 4, तो 1 माइनस 1/2। अब नॉर्मली इसको गुना कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भिन्न के जोड़ की तरह। 2 कन्ने 2 माइनस 1/2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो अब कितना हो जाएगा? 1/2। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 1/2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही बाबू 1/2 दिया है, तो क्या हो जाएगा? सही। देखिए कोई नहीं दिया, cos a इक्वल टू 1/2, यहां से हमने a का मान निकाल लिया, फिर a का मान रख के इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, तो 1/2 आ गया। तो इसी तरह से घुमा के क्वेश्चन देता है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि cot 60 डिग्री का मान कितना होगा? cot 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो आपको बता दे बाबू, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। cot 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 1/√3 होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको मान याद होना चाहिए, tan 30, sin 30, cot 60 और cosec 30 का मान निकालिए। चलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है tan 30, sin 30, cot 60 और जो है बाबू cosec 30। कोई दिक्कत नहीं, आराम से मान निकलेगा। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। मान आपको याद होना चाहिए। sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। cot 60 का आपका मान होता है बाबू 1/√3। cot 60 का मान आपका कितना होता है? 1/√3। और cosec 30 का जो मान होता है बाबू 2/√3। cosec 30 का मान कितना होता है? नहीं, cosec 30 का जो है बाबू आपका मान होता है, जैसे sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान आपका 2 होता है। 2/1, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं। अब देखिएगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे बाबू। अब 1 कन्ने 1, तो ऊपर कितना, चाहे सबसे बढ़िया देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 कन्ने 1 और √3 गुना 3 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा? देखिए कितना आसान है। tan 30 का मान 1/3, sin 30 का मान 1/2, cot 60 का मान 1/√3 और cosec 30 का मान कितना हो गया? 2। 2 से 2 कट गया, 1 कन्ने 1 और √3 गुना 3 कितना हो गया? 3। आप लोग को देखने में लगेगा कितना भारी क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, तो बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है कि sec 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? तो sec 90 माइनस ए बाबू cosec ए के बराबर होता है। sec 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? cosec ए के बराबर होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो ए का मान निकालिए। काफी आसान है बाबू। 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू यदि 0 है तो बाबू 2 sin स्क्वायर -1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा।
अब साइन स्क्वायर, सॉरी बाबू यहां पर इरेजर पर हो गया। अब साइन स्क्वायर ए का यदि आप मान निकालते हैं बाबू तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2, 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में। सबको पता है कि स्क्वायर अगर हटेगा तो ये बगल वाला किस में आएगा रूट में, तो 1 बाई रूट 2। अब साइन है 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो ये रूट में ही रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए बुआ साइन में कितने डिग्री का मान 1 बाई रूट 2 होता है। तो सबको पता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बाई रूट 2 होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा और ए का मान आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए बाबू किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा बाबू साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा का मान, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो बाबू थीटा का मान निकालेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलेंगे साइन थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2। अब आपको पता होना चाहिए बाबू साइन में कितने डिग्री का मान रूट 3 बाई 2 होता है। तो आपको पता होगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बाई 2 होता है। साइन से साइन कट गया, आपका थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब आपको किसका मान निकालना है टेन स्क्वायर 30 माइनस 1। अब टेन स्क्वायर 30, अब टेन स्क्वायर थीटा का मान आपका कितना दे दिया हुआ 60 माइनस 1। अब नॉर्मली सॉल्व कीजिए, टेन 60 का मान बाबू कितना होता है रूट 3 होता है। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 और सबको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 अब माइनस 1 और 3 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। देखिए कितना घुमा के पूछ रहा है लेकिन आपको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट मिलेगा तभी आपके रिजल्ट से जिला हिलेगा। तो आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 हो जहां 2a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। बाबू बोला है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 है जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब आपको एक सर्टिफिकेट दिया है कि 90 में से आप उसको क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। तो a का मान निकालिए। तो a का मान निकाले यानी tan को भी गायब करना है और कोट को भी गायब करना है। इसका नियम होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एक्सरसाइज 8.3 में आपको पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो 8.3 का आप लोग वीडियो जाके देखिए। ये वाला क्वेश्चन आप वैसे ही बना लीजिएगा। लेकिन चलिए फिर भी बताते हैं, अगर इधर कॉट है तो इधर भी कॉट होना चाहिए, ये इसका नियम है। इधर कॉट है तो इधर भी क्या हो जाएगा कॉट, और यहां पर जो भी एंगल रहेगा उसको 90 में से क्या करेंगे घटा देंगे। इधर कॉट तो इधर भी कॉट, और 90 में से जो भी यहां पर एंगल रहेगा घटा देंगे। चूंकि आपने पढ़ा है कि कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू किसके बराबर होता है बाबू tan a के बराबर होता है। तो मान लीजिए यहां पर 2a है तो किसके बराबर होगा 2a। तो देखिएगा tan 2a किसके बराबर होता है cot 90 माइनस 2a के, इसीलिए हमने tan 2a के जगह cot 90 माइनस 2a लिख दिया है। और यहां पर क्या हो जाएगा cot a माइनस 18। अब देखिएगा दोनों तरफ cot है तो cot से cot क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बच क्या गया होगा 90 माइनस 2a और इक्वल टू a माइनस 18। अब a वाले टर्म को एक पास बुला लेंगे और संख्या वाले टर्म को एक पास कर लेंगे। तो बाबू देखिएगा माइनस 2a और प्लस a है तो माइनस a। अब माइनस 18 प्लस 90 है तो क्या हो जाएगा माइनस 90। माइनस 2a और माइनस a को a कितना हो जाएगा माइनस 3a और माइनस 18 और माइनस 90 माइनस 108 हो जाएगा। अब a का मान निकालेंगे तो बाबू माइनस 108 अब बटा माइनस 3। तो बाबू देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से करेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 छके 18। तो a का मान आपका कितना निकल गया 36 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एकदम आसान कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे बाबू। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा यदि साइन थीटा बराबर a बटा बी हो तो कोस थीटा का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम तरीका से बनेगा। साइन थीटा बराबर a बटा बी, साइन का रेशियो आपका क्या होता है लंब बटा कर्ण। यानी आपको क्वेश्चन में लंब का मान कितना दे दिया हुआ है a और बाबू कर्ण का मान आपको कितना दे दिया है b। साइन थीटा बराबर a बटा b तो लंब का मान a कर्ण का मान b। अब बाबू लंब और कर्ण दे दिया तो किसका मान नहीं दिया आधार का मान नहीं दिया। तो आधार बाबू निकालेंगे तो आधार का फॉर्मूला आता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बाबू कर्ण का मान कितना दिया हुआ है देखिए बाबू कर्ण का मान कितना है b है तो बी स्क्वायर
और माइनस लंब का मान कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं। एक नियम बता दे बाबू, जब रूट में प्लस या माइनस का साइन रहता है तब स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होता है, ये चीज आप जानिएगा। तो ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा। देखो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, और समय पर सब कुछ सीख लीजिएगा तो आपको 1% भी एग्जाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपको कॉस थीटा का रेशियो पता होना चाहिए। कॉस थीटा का बाबू रेशियो होता है आपका आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार आपका कितना निकल गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार कितना निकल गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आपका कर्ण बाबू कितना है, बी है। तो देखिएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी कहीं है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी। तो यही क्या हो जाएगा, सही। कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन बनेगा बाबू। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप लोग उन क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।